हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनुष्य संक्रिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का अभी एग्जाम हुआ है, उसका सबसे सही आंसर के सेट कोड की बात करें तो ये है। इसका आपका कोई भी सेट कोड हो तो सेम क्वेश्चन ही सेम ही रहता है, मिला लीजिएगा। और अगर उसमें भी दिक्कत हो तो एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आपका सेट कोड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसका एक क्लियर ढंग से 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन, देखिए 90 डिग्री माइनस ए बराबर व्हाट। कितना इजी क्वेश्चन है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाता है, कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो 2 में करें यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर, क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो 3 में करें यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी √2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में करें यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2tan a बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होगा तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की सही आंसर हो जाएगा 10 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में करें यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो देखिए साइन थीटा कितना इजी क्वेश्चन है। यदि तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा का मान ज्ञात करना था। 8.1 का क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12/13, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो 6 में करा है कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री गुने टेन 60 डिग्री बटे कॉट 10 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1 होता है। क्या हो जाएगा, 1। यदि 25 डिग्री गुने 65 डिग्री बराबर साइन ए हो तो ए का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की सही आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में यदि कॉस थीटा बराबर x हो तो टेन थीटा बराबर व्हाट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। ई 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बराबर व्हाट। क्या है, कितना इजी क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन ए स्क्वायर थीटा इंटू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए कल सुबह पढ़ाए थे वही क्वेश्चन लड़ गया है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की सही आंसर की बात तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0x। क्या हो जाएगा, 0x। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में करें कि किसी मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 हो तो 0 के मूल वास्तविक और समान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर होगा कह रहा है जब 12 में यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से पी एक्स का मान गुणनफल हो। कहीं से आप मिला लीजिएगा, गलत हो ही नहीं सकता। जो भी बताया जाता है बिल्कुल सही बताया जाता है, यहाँ गलत बताने का कोई एथी नहीं है। तो 2 मिनट लेट आएंगे लेकिन बिल्कुल सही बताएंगे। जो भी पढ़ाए थे वहाँ से लड़ गया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि हम फिर आज जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वहाँ सेम टू सेम वहाँ एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में तरफ चलें तो 13 में कर यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा प्लस और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बी बाई सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देखे होंगे सीआरटी बुक में ये भी है ही। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। आज सुबह पढ़ाए थे सेम टू सेम ये क्वेश्चन। आप लोग विश्वास ना हो तो लाइव क्लास में जाकर देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर 2x, ऑप्शन नंबर बी ठीक था। ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ से द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का बराबर 0 का विवेचक होता है। क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के रेखाचित्र पर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 की तो 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में यदि p प्लस
+1, 2p+1 और 4p+1 समांतर श्रेणी में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, p का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले। देखिए ये p का कितना इजी क्वेश्चन। देखिए समांतर श्रेणी 1, 5, 9 का स्वर अंतर ज्ञात कीजिए। स्वर अंतर ज्ञात करने के लिए d ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, पहले दूसरा वाला में से पहले वाला को माइनस कर दीजिएगा तो 1 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए इतना इजी क्वेश्चन, और जो पढ़ाया गया लाइव में सेम टू सेम छपा है तो छपा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो 20 में करा समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 11, 14 का कौन सा पद 38वां है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13वां, सी ऑप्शन 12वां पद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो 31 में क्या कर रहा है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो देखिए कितना क्वेश्चन ईजी था। थोड़ा सा सब्जेक्टिव की तरफ था, ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया है, बट ईजी क्वेश्चन बहुत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी यानी 6। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो 10 डिग्री, 23 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री और 67 डिग्री बराबर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो 23 में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 और 144 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर 10:12 होगा। क्या होगा 10:12। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 24 में क्या कर रहा है, कुछ तो कह रहा है। चलिए क्या कर रहा है, किसी वृत्त पर दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में जीवा, ऑप्शन बी में छेदक, ऑप्शन बी में क्या है छेदक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो 25 में कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुज 4:9 हो तो अनुपात में तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16:81। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो 26 में क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, EF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में खड़ा यदि त्रिभुज ABC में ए बराबर 90 डिग्री, अरे बाप सेम टू सेम पढ़ाए तो वहीं आ गया, BC बराबर 13, ओ हो AC का मान ज्ञात कीजिए, जो पढ़ाए थे सेम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या कि जो पढ़ाएंगे ना वहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चले तो 28 में कह रहा है यदि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQ में दिया गया है तो DF बराबर PQ PR बराबर EF निम्नलिखित में से कौन सही है। जो पढ़ाए थे लाइव क्लास सेम टू सेम, ऑप्शन नंबर ए। आपको विश्वास न हो तो लाइव क्लास में जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन ना मिले तो आके बात कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करा है, त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है, त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है, किस प्रकार है। तो AD/DE और BC/EF और CA/DF और A बराबर 40 डिग्री हो, B बराबर 80 डिग्री, तो AF का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिच्छेदों के वृत्तों के अभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर की बात तो 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ 31 दो गोलों के अनुपातों का आयतनों का अनुपात 64 और 125 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 की सही 16 और क्या हो जाएगा 16 और 25 कहाँ है 16-25 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 16-25। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो 32 में दो बेलन की त्रिज्याओं के अनुपात 4:5 हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो तो उनके अनुपातों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 96 और 125, 96 और 125। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 आर त्रिज्या वाला, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन नंबर 33 में क्या करा है, आर त्रिज्या वाला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कल ही सुबह की लाइव क्लास में फार्मूला वाला चैप्टर में लाइव में आपको ये बताए थे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन छपा है। क्या हो जाएगा 3πr²। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए जी क्वेश्चन, क्षेत्रमिति से यदि किसी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है तो उस त्रिज्या 14 है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई देखिए, तिर्यक ऊंचाई L बराबर, तो देखिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर निकालने के लिए निकाल दिया जाता है इस फार्मूला पर। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन एक वर्ड गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 में किसी घन का विकर्ण की लंबाई 2:3
सेंटीमीटर तो इसके कोर की लंबाई क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो 36 में कह रहा है कि किसी घन का किनारा दोगुनी हो जाने पर कुल पृष्ठों का पहले से कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 गुनी हो कितना गुनी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 गुनी। ऑप्शन नंबर बी यानी 4 गुनी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 किसी गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4:3 क्या हो जाएगा 4:3। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है किसी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 1232। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कहीं से मिला जी गलत हो ही नहीं सकता है। 39 की तरफ चलिए यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर वो थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा और sin थीटा पर पावर 4 हो का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चले तो 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर बराबर ये का मान कितना होगा। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा tan स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15/2 के स्क्वायर गुने 5 के क्यूब। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो p 2n गुने 5m के रूप में 0.505 मिल को लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 101 गुने 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है जी यदि भाग पाइथागोरस ए बराबर बी क्यू आर हो तो ए बी बराबर 4 क्यू ए बराबर 5 तो आर बराबर 1 तो सी का ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 43 की तरफ चलें तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कर बहुपद 2x² - 4x + 6 के शून्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1:3। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो बहुपद x² + 2x + 1 के x² + 2x + 1 का घात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 5। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो 47 का ऑप्शन करें निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का शून्य 2 और -2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बी x² - 4। देखिए जो भी बताया जाएगा बिल्कुल सही, यहाँ से कोई गलत हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो सब्सक्राइब कर दीजिए उसका तो फर्स्ट आएगा ही आएगा क्योंकि जो लाइव क्लास में पढ़ाते हैं सेम टू सेम हो जाता है। यदि बहुपद x² - 70 + 10 की शून्य को अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 48 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा -7। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें 49 में कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 में करें द्विघात बहुपद k - 1 का x² + x + 1 के शून्य को -4 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में कर रहा है कि यदि किसी बाहरी बिंदु P से वृत्त पर खींचे PA और PB को 2 स्पर्श खींचे गए यदि PA बराबर 8 हो तो PB बराबर 8 क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर भी 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और टाइम लग जाएगा जिससे हम अब लेकर आ रहे हैं फिर 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कोड आपका जो भी हो उसका कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी आंसर की बना दें।